अभी तक तो आपने सिर्फ सीमा का इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन आज आप देखेंगे सीमा के पड़ोस पाकिस्तान में रहने वाले एक शख्स का इंटरव्यू। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मकसूद अली है और इस इलाके का नाम वैसे तो बेटाई आबाद धनी बख्श गोट, पहले तो खासकेली गोट था, फिर आस्ते आस्ते ये धनी बख्श गोट बन गया। जो धनी बख्श था वो पहले खासकेली था। अब इसके खासकेली के और भी ज़्यादातर खासकेली गोट भी है और ये पहले गुलशन के थे, तो यहाँ से फिर वो हिजरत करके यहाँ पे आ गए। अच्छा, यहाँ पे सीमा हैदर रहती थी, क्या आप उसको जानते हैं? जी, सीमा हैदर हमारे सामने ही आती जाती थी। 4-5 बच्चे थे उसके, यहाँ से ये झूले वगैरह होता था, झूले पे बिठाती थी, करती थी, यहाँ से पानी वगैरह उठाती थी, राशन वगैरह लेती थी दुकानों से। तो आना जाना सिर्फ हमने तो ऐसे ही देखा है उसको, बाकी जान पहचान नहीं थी हमारी ज़्यादातर उससे। बाकी है पड़ोसन हमारी। तो ये कितने अरसे तक आपकी पड़ोसन रही हैं? ये तकरीबन 5-6 साल तक रही है यहाँ पे। और इसका मियाँ जो है वो बाहर था, पहले यहाँ पे इसके मियाँ भी रिक्शा वगैरह चलाते थे, तो उनसे इनका गुजर सफ़र होता था। उसके बाद जब वो वहाँ पे चले गए तो जो यहाँ का मकान मालिक है वो कहता है कि हर महीने पे वो 60 से 70 हज़ार रुपये भेजा करते थे। जब 60-70 हज़ार भेजते थे तो 15-20 हज़ार रुपये जो है वो इसके यानी यूटिलिटी बिल वगैरह और किराए में चले जाते थे। बाकी 50 से 40 हज़ार रुपये बच जाते थे माना। तो देखिए ना, 40-50 हज़ार एक औरत और 4 बच्चों के लिए काफ़ी है। अगर इस दौर के हिसाब से भी देखा जाए तो उसके लिए काफ़ी है। लेकिन एक ये पबजी गेम के ज़रिए जो एक कांटेक्ट हो गया इसका लड़के से, तो वो आप क्या समझते हैं कि पबजी गेम जो है वो औरतों में हमारे यहाँ बहुत मशहूर है? जी बिल्कुल। जो लेडीज़ जो घर में फारिग बैठी हुई हैं, जिनके पास यानी कि एक सेटेलाइट है, नेटवर्क चल रहा है या वाईफाई है या नेट चला रही हैं, तो वो पबजी, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ चला रही हैं। तो इस लिहाज से कि हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया से यही रिक्वेस्ट है कि चलो औरत अपनी मर्ज़ी से गई है, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? आप कम से कम ये तो करें, कोई एक्शन लें ताकि बच्चे तो वापसी आ जाएं अपने मुल्क में, वो तो मुस्लिम बने। या उनका कसूर है कि वो भी गैर यहाँ पे पैदा होकर और वो फिर भी गैर मुस्लिम बन जाए। आप ये सुनते आए हैं कि यहाँ पे कि उसका उसके शौहर के साथ कोई अच्छा ताल्लुक़ नहीं था, तो ये क्या बात दुरुस्त है कि उसका अपने शौहर के साथ कोई ताल्लुक़ अच्छे नहीं? अगर सब ताल्लुक़ अच्छे नहीं होते तो 4 बच्चे कहाँ से आते हैं? ये ताल्लुकात थे तो बच्चे आए हैं ना। तो ये मोहब्बत थी उसकी और ये इसने पसंद की शादी की है। जब इसने हैदर के साथ शादी की है तो वहाँ से इनको अपने यानी कि गांव से बेदखल करके निकाल दिया गया है। ये फिर मजबूरन यहाँ पे रह रहे थे और हैदर इसके साथ था। और जब हैदर यहाँ से चला गया तो उनकी भी कोई कमिटमेंट हुई होगी या कोई मजबूरी होगी उसकी, जिस वजह से वो एक मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क गया है कमाने के लिए। तो अपनी औलाद के लिए गया है ना वो बंदा। ये क्या मुमकिन है कि कोई औरत ऐसे इलाके में रहे और यहाँ से दुबई जाए, दुबई से काठमांडू जाए और काठमांडू से इंडिया चली जाए? क्या इस इलाके की औरतें इतनी तेज़ हैं? सर देखिए ना, इस बात पे हम कुछ भी नहीं कह सकते। गांव देहात से ही बंदे चले जाते हैं। ये तो फिर भी कराची है, एक बड़ा शहर है, ठीक है। यहाँ पे हर बंदा, हर एक कौम, हर नस्ल रहती है। यहाँ पे आप नज़रिया एक अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या सिस्टम है, क्या माशरा है, क्या सिस्टम चल रहा है कराची में। XYZ काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारी कौमें हैं, तो मैं किसी कौम पे ज़्यादातर नहीं कुछ बोल सकता, ठीक है। अच्छा, अभी वो वहाँ पर जाके उसके डांस के वीडियोस आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और उसके अलावा जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी हो गई है। तो उस पर आपको हैरानगी होती है? यहाँ पे भी उर्दू में बोलती थी या हिंदी में बोलती थी लोगों से? यहाँ तो सर उर्दू में भी बात करती थी, सिंधी में भी करती थी। हालांकि वैसे तो बेसिकली बलोच है, वो बलोची में भी बात करती थी। और दूसरी बात यह है कि वो एक्टिव बहुत थी, यहाँ पे भी एक्टिव थी बात करने में। देखे कि अब इंसान का नज़रिया पता चल जाता है जब बंदा किसी से मिलता है या बातचीत करता है। तो उसके बावजूद क्या है कि वो कह रही है कि मेरे 3 साल हो गए उस लड़के के साथ रिलेशन में, सचिन के साथ 3 साल हो गए उसको। तो 3 सालों में यार बंदा जब चाइना जाता है तो 1 साल में चाइनीज़ लैंग्वेज सीख के आता है, तो 3 साल में क्या ये हिंदी नहीं सीख सकती? उसके कल्चर को तो वो समझ गई है सब कुछ। अब देखें कि वो मंगलसूत्र वगैरह और ड्रेसिंग भी जो है वो फुल जो है वो इंडियन वाली कर रही है। कोई महसूस भी नहीं कर सकता कि ये एक मुस्लिम है। तो ये सारा उसने सचिन से पबजी के थ्रू और जो उसका ताल्लुक़ था उससे सीखा है, आपको ये लगता है? या यहाँ पे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है पाकिस्तान में? नहीं, यहाँ पे तो ऐसा कोई भी है हिंदू वगैरह या हिंदी यहाँ पे तो नहीं है। वैसे ओवरऑल बाहर आप जाएं तो फिर हिंदू बैठे हुए हैं। हिंदी भी जो है वो सिंध एक की यानी कि मसलन एक मिले हुए ही है, भाई हैं आपस में, इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन बात यह है कि इसने जो भी कुछ किया है, जो सीखा है, एक पबजी से सीखा है और सचिन से सीखा है। अच्छा, तो सचिन के बारे में आपके क्या रिमार्क्स है? सचिन उसकी क्या सही चॉइस थी?
सर सचिन कोई नाना टेंडुलकर नहीं है, सचिन एक आम आदमी है यार। और दूसरी बात कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सचिन को जो भी है ना, पूरा खेल एक औरत का है इसका, जिसने ये गेम करी है और खुद भी गई है, बच्चों को भी लेके गई है। सचिन को तो बात करना नहीं आता। उसका इंटरव्यू मैंने सुना है कि वो अपना नाम लेकर वो अपनी फैमिली का नाम नहीं बता पा रहा, तो वो बंदा एक यानी कि उसको प्रपोज कैसे कर रहा है। जहाँ तो आपको लगता है कि सीमा हैदर खुद जो है वो बहुत ज़हीन है? सीमा हैदर बिल्कुल ज़हीन है, इस चीज़ को हम मानते हैं। और जो हमने देखा है आजकल नेटवर्क पे और जो यूट्यूब पे आ रही हैं, तो देखो आप जब भी पेज खोलो तो सीमा हैदर फर्स्ट ऑफ ऑल यही सुनने में आ रहा है। तो क्या लगता है कि भिटाइयाबाद में हर घर की जो बात है वो सीमा हैदर से शुरू होती है और सीमा हैदर पे ख़त्म हो रही है? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि भाई जो होना है एक वक्त के हिसाब से होना है। ये नहीं है कि सीमा के साथ हुआ है तो सबके साथ हो, नहीं, ये गलत एक नज़रिया है। अच्छा, ये वो वहाँ पे जाके कह रही है इंडिया में और कि मैं अगर पाकिस्तान वापस आती हूँ तो मुझे मेरे जान को ख़तरा है, मुझे मार दिया जाएगा। क्या ये पाकिस्तान का माहौल ऐसा है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखो ना, एक दाग तो सब पे आ गया है ना, पूरे पाकिस्तान पे आ गया है, सब मुस्लिम पे आ गया है। ठीक है, एक औरत यहाँ से जा रही है, वो मज़हब छोड़ के जा रही है, बच्चे लेकर जा रही है। और इंडिया हमारा दुश्मन है, हम खुला कलम कहते हैं। अभी जो हमारे इंटीरियर सिंध में जो रहते हैं, जो सिंधी है बेसिकली, तो वो यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ इजाज़त मिल जाए तो हम इंडिया को दिखा दें 1 मिनट के अंदर कि हम पाकिस्तानी क्या हैं और हम अपनी गैरत पे क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस हवाले से देखिए ना, गैरत पे जब बात आ जाती है तो फिर बंदा बर्दाश्त से उस चीज़ से तो बाहर आ जाता है, कोई भी हो। ठीक है, मज़हब पे बात आ गई है तो मज़हब पे छेड़छाड़ी तो आप देखें ना, किसी भी सूरत में कहते हैं कि आप किसी होटल पे भी जाएंगे तो वहाँ पे क्या लिखा होता है कि मज़हबी गुफ्तगू और सियासी गुफ्तगू करना मना है, सिर्फ गुफ्तगू करना। अगर उस पर एक बात चल जाए, ठीक है, सोशलाइज हो जाए, तो उस पर तो फिर हर बंदे को गैरत आती है, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों, आपने देखा सीमा हैदर के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स का इंटरव्यू। तो आपको क्या लगता है, सीमा हैदर सही की या गलत की? आप जरूर बताएं हमें।